नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस, मध्य प्रदेश प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे और आज से इस सेट की नई शुरुआत हम कर रहे हैं। अब ये जो स्पेशली एमपी पीएससी और एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज़ चलेगी, आप सभी का रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहा तो ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, क्योंकि इतने आईएमपी लेवल के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पीवाईपी पैटर्न पर आधारित होगा पूरा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी आईएमपी लेवल के देने वाले, जिनसे काफ़ी आपके जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए गाइज, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर का किले का निर्माण, ग्वालियर का जो दुर्ग है इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था, ये तो आपको पता चल चुका है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सूरज सेन थे ये किस वंश के शासक थे, तो ये कछवाहा वंश के शासक थे। ध्यान रखिएगा, कछवाहा वंश जो था उसके शासक ये थे। इसके अलावा बघेल शासकों ने भी यहाँ पर ग्वालियर पर शासन किया था। ये इन्होंने करीबन लगभग 600 से 700 साल तक यहाँ पर शासन किया था। तो ध्यान रखिएगा, बघेल शासकों ने 600-700 साल तक यहाँ पर शासन किया था ग्वालियर पर। और एक और चीज़ आपको बताते हैं, ग्वालियर का जो किला है इसको यहाँ पर एक और नाम से जाना जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, या फिर यहाँ पर इसको जिब्राल्टर या फिर इसको एक किलो का रत्न भी बोला जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्वालियर का जो किला है ये किस पर्वत पर स्थित है, तो ये गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और किले के पहले जो राजा थे, इनका नाम क्या था? सूरज सेन। अगर आपसे ये भी पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्वालियर के किले के पहले राजा कौन थे, तो ये सूरज सेन ही थे, जिनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो नाम रखा गया है, यहाँ पर प्राचीन कुंड था एक, जिसका नाम सूरज कुंड था, इसी के नाम पर इसका नाम जो है रखा गया था। ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया है, तो 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा आईएमपी चीज़ें हैं। और अगर आपसे ईस्वी पूछे तो 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने इस किले को बनवाया था। गाइज, आपको बता दें, ग्वालियर का जो किला है इसके मुख्य 5 द्वार हैं। 5 द्वारों में सबसे फेमस जो द्वार है वो आपका है आलमगीर द्वार, जिसको आगलगिरी द्वार भी बोला जाता है। इसके अलावा हिंडोला द्वार भी यहाँ पर फेमस है, गुजरी महल द्वार, इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथीबाड़ा दरवाज़ा। ये 5 जो दरवाजे हैं इस किले के मुख्य दरवाजे हैं। साथ ही ग्वालियर के किले में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनको भी हम आपको बता देते हैं, जिनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। गाइस, सबसे पहले नंबर पर आता है मान मंदिर, इसके अलावा गुजरी महल संग्रहालय जो कि आपको पता है, तेली का मंदिर ये भी इसी किले के अंतर्गत आता है, और हाथी की विशाल प्रतिमा जिसका निर्माण किसने करवाया था? नरेश तोमर मानसिंह जो थे, तोमर वंश के शासक थे ये, इनके द्वारा। और इसके अलावा तेली का मंदिर जो है उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर कौन सा है, तो ये आपका तेली का मंदिर है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका ग्वालियर के किले में स्थित है। साथ ही सास बहू का मंदिर है, जो कि 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल द्वारा बनवाया गया था, और इसमें भगवान सहस्त्रबाहु या फिर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थित है। तो ये भी ग्वालियर के किले में ही आपका आता है। और ये जो ग्वालियर का किला है इसमें तलहटी में 15वीं शताब्दी में राजा डोंगर सिंह जो थे, इनके द्वारा जैन मंदिर बनवाया गया था, जिसमें सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा थी भगवान आदिनाथ की, जो कि जैन तीर्थंकर थे ये आदिनाथ। तो इनकी मूर्ति इन्होंने यहाँ पर बनवाई थी। और यहाँ पर ग्वालियर को जो किला है ग्वालियर का, इसमें सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ध्यान रखिएगा, दांताबंदी छोड़ गुरुद्वारे के नाम से जिनको जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ग्वालियर जो है इसका पुराना नाम क्या है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो गोपांचल इसका पुराना नाम है। ग्वालियर के किले का निर्माण गालब ऋषि के सम्मान में किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसके सम्मान में करवाया गया था? गालब ऋषि हुआ करते थे, उनके सम्मान में इस किले का निर्माण करवाया गया था। गाइस, ग्वालियर का किला तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मध्य प्रदेश के जो भी किले हैं वो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, आपको रिकॉल करवा देते हैं चीज़ें, ताकि अगर आपसे आगे एग्जाम में क्वेश्चन बने तो डायरेक्टली आप उनको क्लिक कर पाएँ।
देखिए सबसे पहले ग्वालियर का किला काफ़ी मोस्ट आईएमपी है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर पर आता है धार का किला। अब ये जो धार का किला है इसका पुनर्निर्माण 1344 ईस्वी में करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन बन चुका है इससे। और दक्षिण विजय के जो दौरान जो तुगलक था उसने अपनी दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय यहाँ पर जो है धार के किले का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। और इस किले के अंदर देवी कालका मंदिर है और इसका निर्माण परमार नरेश मुंज ने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और काफ़ी आईएमपी चीज़ है, पेशवा बाजीराव। अब पेशवा बाजीराव जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था धार के किले में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था धार के किले में। इसके अलावा 1732 में मराठों ने अपने अधिकार में इसको ले लिया था धार के किले को, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और काफ़ी चीज़ है कि खरबूजा जो और खारगाना महल, खरबूजा महल और खारवाना महल, ये जो दोनों महल है ये भी आपके धार के किले के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक मकबरा भी है, किसका मकबरा है, अब्दुल शाह चंगज़ का मकबरा भी यहाँ पर ये आता है धार के किले के अंतर्गत। गैस धार का किला तो हमने डिस्कस कर लिया। एक और किला हम इसके अंतर्गत देखते हैं जो कि नाम है आपका असीरगढ़ का किला। अब असीरगढ़ का जो किला है ये बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में आपका स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में अहीर राजा हुआ करते थे जिनका नाम आसा था, उनने करवाया था। और इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जो कि बुरहानपुर दर्रा भी इसको बोला जाता है। और मुमताज महल जो थी उसकी प्रथम कब्र यहाँ पर बोली जाती है कि ये आपकी बुरहानपुर में ही, उसकी मृत्यु जो हुई थी इसी महल में हुई थी, असीरगढ़ में, ध्यान रखिएगा। और इसे अकबर ने सोने की चाबियों से विजित किया था, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इतनी चीज़ें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि किलों की बात निकली है, तो किले आपको फिर हम बता ही देते हैं जो भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं फटाफट चंदेरी के किले के बारे में। मुंगावली अशोकनगर के अंतर्गत ये आता है, अशोकनगर में ये आपका है चंदेरी का किला। और चंदेरी का किला जो है इसका निर्माण प्रतिहार वंश के राजा थे कीर्तिपाल, इन्होंने 11वीं शताब्दी में करवाया था, 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। और बेतवा नदी के किनारे ये बसा हुआ है चंदेरी, अशोकनगर, गुना, ध्यान रखिएगा। चंदेरी के किले जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते भी हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, खूनी दरवाज़ा, इस प्रकार की यहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारी डिटेल हमने आपको दे दी है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ से भी जाकर काफ़ी सारे नोट्स और चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो ब्रेडरी जो जनजाति का बारहसिंगा है ये आपका ओनली ऑन मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलता है। ये एकमात्र इसी जिले में पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। देखिए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका मंडला में स्थित है। और इस कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो 1933 में अभ्यारण्य बना था और 1955 में नेशनल पार्क इसे घोषित कर दिया गया था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया, तो 1973-74 में इसको जो है 1974 में जो है इसको बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, बेडरी जाति का जो है बारहसिंगा। इसके अलावा चीतल, सांबर और यहाँ पर जो है सिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि कई प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। और सबसे प्रमुख यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी नामक दार्शनिक स्थल भी है, जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। गैस आपको बता दें ये जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना जो है चल रही है या फिर प्रस्तावित है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये आपका शिवपुरी जिले में आता है। ये आपका 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है
1958 में स्थापित इसको किया गया था। और इस राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे 3, जिसको NH3 भी हम बोलते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई तक जाता है। ये इसी से होकर गुजरता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि शिवपुरी में आपका पड़ता है। इसके अलावा एक और काफ़ी IMP चीज़ है इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी पहाड़ी पर जॉर्ज केसल नामक भव्य भवन बना हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है सतपुड़ा। गाइस सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका होशंगाबाद जिले में है और इसका क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में, यानी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कृष्ण जो मृग है वो सबसे अधिक इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 437 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्लियर है चीज़ें, याद रखिएगा। गाइज आपको बता दें कि अभी जो है MP पुलिस और MP PSC दोनों की टेस्ट सीरीज पर पूरे 50% का ऑफ चल रहा है। तो ये कूपन कोड आपको मिलेंगे। इन कूपन कोड की मदद से आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर रहा है, मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्र की जाती है? गाइस भिलाव वन उपज जो एकत्र की जाती है मध्य प्रदेश में, ये छिंदवाड़ा से एकत्र की जाती है। छिंदवाड़ा, यहाँ पर आपका D ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस छिंदवाड़ा के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देते हैं। छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। राज्य का मानव विकास संस्थान जो है ये आपका यहीं पर है, छिंदवाड़ा में ही। और यहाँ पर एक स्थान है गाइस छिंदवाड़ा में, तामिया विकासखंड के अंतर्गत आता है, पातालकोट। यहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है और पातालकोट भी काफ़ी फेमस है। पातालकोट जो है यहाँ पर भारिया जनजाति रहती है, इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो पातालकोट है, इसकी आकृति किस प्रकार है? ये MP GL प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक 2017-18 में, कि भारिया जो पातालकोट है, इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो ऊंट की जो कुबड़ है, इसके समान आकृति है इस पातालकोट की। और यहाँ पर दूधी नदी बहती है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। छिंदवाड़ा में आपका शाही बनाने का एक कारखाना है, जो सरकारी कारखाना है। इसके अलावा यहाँ पर नदियाँ भी है। और देखिए यहाँ पर जो छिंदवाड़ा है, ये यहाँ पर गोट मार की जो कथा है, जो प्रथा है, ये प्रचलित है। और ये जाम नदी के किनारे आपकी प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। साथ ही यहाँ पर मेघनाथ का मेला भी लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। छिंदवाड़ा में ही लगता है मेघनाथ का मेला, जिसको हम उमरेट बोलते हैं, उमरेट में लगता है। और छिंदवाड़ा में ही एग्रो कॉम्प्लेक्स भी आपका है। साथ ही सर्वाधिक अदरक उत्पादित जिला है आपका छिंदवाड़ा। और आपको याद भी रखना है, क्योंकि छिंदवाड़ा यहाँ पर जो है कोयला, तांबा और मैग्नीज का उत्पादन भी होता है इसी जिले में। आदिवासी कला संग्रहालय जो है आपका जो है छिंदवाड़ा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी, ये यहाँ पर उज्जैनी इनकी राजधानी थी। यहाँ पर आपका C ऑप्शन से जवाब रहेगा, उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय महान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो अन्य नाम है विक्रमादित्य भी देखने को मिलता है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको जाना जाता है। गुप्त वंश के महान पराक्रमी शक्तिशाली सम्राट ये थे, ध्यान रखिएगा। और उनका जो राज्य है 380 ईस्वी से 412 तक चला। गुप्त राजवंश ने इस पर जो है चहुमुखी उन्नति की, आप कुछ भी बोल सकते हैं। शीर्ष पर ये जो है इनके शासनकाल में चला गया था गुप्त जो है वंश, ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है महान सम्राट थे, इनका नाम है समुद्रगुप्त, इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ से आयोग कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? तो देखिए बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है अब उमरिया जिले में आता है। अभी हमने बांधवगढ़ से रिलेटेड, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। देखिए ये जो है आपका उमरिया में 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, हमने आपको बताया था। और इसकी जो स्थापना की बात की थी हमने 1968 में हुई थी। और
इसमें जो है आपको बताते हैं सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, बाघों का घनत्व सर्वाधिक है, 32 पहाड़ियों पर गिरा हुआ है ये, और इसमें बाघ परियोजना में 1993 को शामिल किया गया था। फासिल के बारे में अगर हम बात करें आपको, तो देखिए यहाँ पर जो है एक और चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। फासिल ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये डिंडोरी में आपका है, जिसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और इस जो उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान, इसमें पादप और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्था कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में संजीवनी जो संस्था स्थित है भोपाल में स्थित है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। भोपाल जो है इसको किसने बसाया था? तो राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जिसका जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गैस आपको बता दें, भोपाल जो है ये 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके भोपाल जिला बनाया गया था। यानी 1956 में जो है भोपाल को राजधानी बना दिया गया था, बट ये जो है उस टाइम पर जिला नहीं था, ये सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। इसको 26 जनवरी 1972 को जिला बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर भारत भवन भी स्थित है, जो कि सांस्कृतिक कला केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है। तात्या टोपे स्टेडियम यहीं पर है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद यहीं पर है। और देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी यहीं पर है। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। गाइस यहाँ पर भोपाल में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड नाम से एक कारखाना था, जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए भोपाल जो है यहाँ पर बेगमों का शासन रहा था। तो ये क्वेश्चन अभी आपकी जेल प्रहरी में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, आई थिंक भोपाल पूछा गया था, भोपाल में बेगमों का जो शासन रहा है कब से कब तक रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बेगम का जो शासन रहा है बेगमों का, तो वो 1819 से लेकर 1826 तक रहा था भोपाल में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इनमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बेगमों के नाम आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके नाम थोड़े से आप ध्यान रख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। कुदसिया बेगम सर्वप्रथम थी, इनके बाद में आई थी सिकंदर जहां बेगम, उसके बाद में शाहजहां, और उसके बाद में सुल्तान जहां। तो ये 4-5 जो बेगमें हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध रही है भोपाल की बेगमों के शासिका के रूप में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा निकल कर आ रहा है, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? तो गाइस ये जो जनजाति है इसका नाम है सहरिया जनजाति। ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पाठार में निवास करती है, और ग्वालियर चंबल संभाग में ये मुख्यतः पाई जाती है। और राजस्थान के में भी पाई जाती है, राजस्थान के कोटा जिले में भी, इसके अलावा बारन जिले में भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, कि मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कौन सा है? ये आपका इंदौर है। सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस इंदौर के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं आपको। इंदौर जो है ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इंदौर होलकर वंश की राजधानी रही थी, होलकर वंश से रिलेटेड है इंदौर आपका। और इंदौर जो है इसमें क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी है, और MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी आपका इंदौर में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक जो नदी है चंबल नदी, ये महू से निकलती है, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, जिसको इंदौर में ही आपका स्थित है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। इसके अलावा मौसम वेधशाला भी आपकी इंदौर में ही है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी ये है। और सबसे मोस्ट IMP चीज़, IIT और IIM दोनों यहीं पर स्थित है। देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों स्थित है। क्लियर है। और इंदौर जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला भी है।
तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? और ये जो नगर है इसका नाम है नौदा टोली। गाइस बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। नौदा टोली जो है एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के दक्षिण किनारे पर महेश्वर से दूसरी ओर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नौदा टोली के वर्तमान गांव में पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर नौदा टोली का पूरा स्थल स्थित है। और इस पूरा स्थल की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया नाम के जो थे उत्खननकर्ता, इनके द्वारा 1952 से 57 के बीच में इसका जो है उत्खनन कराया गया था या किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया? तो सबसे अधिक जो क्षेत्र में दिया गया बजट ये है सामाजिक सेवाएं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आपका निकल कर आ रहा है। गाइस बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये कब से कब तक चली थी? तो 1 अप्रैल 2007 से लागू होकर 31 मार्च 2012 तक ये चली थी। और यहाँ पर याद रखें 12वीं की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से यानी 2012 से 2017 तक चली थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? ये क्षेत्र है, इसका नाम है विदर्भ, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था बानपुर और सागर, दोनों जगह पर हुआ था। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? अभी हमने देखिए धार का जो किला दिखा था, डिटेल में डिस्कस किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो उसमें हमने अब सभी जिले आपको बताया था, सभी किले आपको बताए थे, और उन किलों में ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको पता होगा तो। धार दुर्ग जो किला है इसका पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? सही जवाब रहेगा मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब रहेगा वो मोहम्मद तुगलक रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर रहे, मध्य भारत के पाठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में स्थित है? तो डबरा आपका ग्वालियर जिले में। बी ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है? और ये जो संभाग है इसका नाम है जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग ये है। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपका 23% सही जवाब रहेगा। 23% सिंचाई जो होती है मध्य प्रदेश में ये तालाबों से होती है। अगला क्वेश्चन है, झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये जो आंदोलन चला था झाबुआ में 1935 में चला था। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कपिलधारा व दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपके अनूपपुर जिले में स्थित है। अनूपपुर जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो ग्रेफाइट मिलती है मध्य प्रदेश के बैतूल में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जो विद्यालय है इसका नाम है गजराजी चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि ग्वालियर में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन आपको बताना है। 4 ऑप्शन मिले, इनमें से सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले में है? निम्न में से सबसे ज़्यादा वन कौन से जिले में है? सही जवाब मंडला रहेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो मध्य प्रदेश में, तो ये आपका बालाघाट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले ग्राम न्यायालय की बात करें तो ये आपका नीमच में, नीमच का झातला ग्राम है, यहाँ पर जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ था? गाइस सत्याग्रह का जो झंडा सत्याग्रह था इसका शुभारंभ 1923 में हुआ था जबलपुर से। तो जबलपुर यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर IIT और IIM दोनों विश्वविद्यालय खोले गए हैं। तो देखिए इंदौर जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको पता है तो। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं इसी एडिशनल फैक्ट से बनते हैं, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं।
तो इंदौर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ये आपका इंदौर में है। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य भारत पर हूनों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो मध्य भारत पर हूनों ने जो आक्रमण किया था ये 6वीं शताब्दी में किया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो पगलिया जो है ये मालवा अंचल की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, ध्यान रखिएगा, मालवा अंचल की सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? गाइस मध्य प्रदेश जो उत्सव होता है ये दिल्ली में होता है, दिल्ली इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और हम आपको बता दें कि हम मध्य प्रदेश स्पेशल जीके एमपी जीके टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आप डायरेक्टली वीडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएंगे। 5 क्लासेस अभी उसकी हो चुकी है, आप उनको देख लीजिएगा और डेली क्लासेस आपके लिए आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो गाइस मध्य प्रदेश के सांची में बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर हमने ये जो चीज़ें हैं ये भी डिस्कस की थी। अब देखिए पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ये राष्ट्रीय उद्यान आपका है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फॉसिल जिस राष्ट्रीय उद्यान है जिसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, और जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमने आपको बताया था। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पादप एवं जीवाश्म के अवशेष या फिर जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, जंतु और पादप के। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टली ऐसा हमने नहीं बताया, आपको एडिशनल फैक्ट के रूप में बताई थी, वहीं से क्वेश्चन आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस जो पाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा आप सभी लोग। एस्बेस्टस जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपका झाबुआ जिले में, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हो जाता है। गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब झाबुआ रहेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए इतने मोस्ट आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और सबसे आईएमपी लेवल की जो होती है वो होती है, हम जो आपको एडिशनल चीज़ें बताते हैं वो वहाँ से तो आपके 110% क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई फैक्ट नहीं रहता जो हम आपको बताते नहीं, तो इसलिए उनको भी आप ध्यान से ज़रूर से जो है कवर किया कर दें। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी आप कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।